हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AEC असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उस टेस्ट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। पूरे 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका टेस्ट कैसे हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन था, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? तो एबंडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा। करेक्ट ऑप्शन था प्लेंटीफुल। सेकेंड है, चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। किस सेंटेंस में सही पंक्चुएशन लगी है? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आता था, इट्स रेनिंग आउटसाइड, टेक एन अम्ब्रेला। 3 नंबर है, आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। ये जो 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो इसमें करेक्ट सेंटेंस था, नीदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आता था। 4th नंबर है, चूज द बेस्ट वर्ड, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टूड इमीडिएटली। तो हिज एक्सप्लेनेशन वॉज ल्यूसिड, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर थी, सबको वो जल्दी से समझ आ गई थी। 5th नंबर है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर सेलेक्ट करना था। सेंटेंस है, इफ आई डैश अर्लियर आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है हैड लेफ्ट। इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। ये कंडीशनल सेंटेंसेस में से आया है। 6 नंबर है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। आई विल वेट हेयर अंटिल यूर रिटर्न और अंटिल यू रिटर्न। तो ये पूरा हमारे पास क्या है? ये पूरा हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऑप्शन ए करेक्ट आता है। 7 नंबर है, चूज द करेक्ट वर्ड। बुक इज टू रीडिंग इज फोर्क इज टू। तो फोर्क इज टू ईटिंग है। बुक हम रीड करते हैं और फोर्क से हम ईटिंग करते हैं। 8 नंबर है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिव अप। तो गिव अप की करेक्ट मीनिंग क्या है? टू सरेंडर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आता था। 9 नंबर है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज कीन डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो शी इज कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। करेक्ट ऑप्शन ए नंबर आता था। 10 नंबर क्वेश्चन था, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें से हमने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना था। उसमें ऑप्शन ए अकोमोडेट। 11 नंबर है, विच प्रिंसिपल इन इस्लाम एम्फसाइजेज रीजनिंग एंड एनोलॉजी व्हेन डायरेक्ट टेक्स्ट आर एब्सेंट। जब डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं मौजूद होते तो इस्लाम कौन से प्रिंसिपल या रीजनिंग एंड एनोलॉजी के लिए कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था कियास। ऑप्शन बी। 12 नंबर है, विच कैलिफ इज क्रेडिटेड विद स्टैंडर्डाइजिंग कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान की थी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आता था। 13 नंबर क्वेश्चन था, विच स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइजेज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू hadith इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। जो इस्लामी फ़िक़्ह है उसमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट हदीस के साथ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस जो है तो वो करता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता था हम्बली। ऑप्शन सी। 14 नंबर है, विच कुरानिक सूरा इज नेम्ड आफ्टर अ प्रॉफिट एंड ऑल्सो कंटेन स्टोरीज ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट्स। मतलब वो कौन सी सूरत है कुरान मजीद की जो एक पैगम्बर के नाम से है और उसमें प्रीवियस प्रॉफिट्स के उनके जिक्र भी आए हैं? तो वो है सूरह यूसुफ। 15 नंबर है, विच टर्म डिस्क्राइब्स कंसेंसस ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ऑन लीगल इशूज़। लीगल इशूज़ पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी कंसेंसस को कौन सा टर्म इनमें से डिस्क्राइब करता है? तो उसमें करेक्ट आता है इजमा। 16 नंबर है, विच सूरा इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट। तो मुस्लिम स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो वो सूरह माइदा को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आता था। 17 नंबर है, विच ट्रीटी अलाउड मुस्लिम्स इन मदीना टू को एग्जिस्ट विद नॉन मुस्लिम्स। तो इसमें था चार्टर ऑफ मदीना। तो ट्रीटी ऑफ मदीना भी इसको कहा जाता था। ट्रीटी ऑफ मदीना के थ्रू मुसलमान और जो नॉन मुस्लिम थे, गैर मुसलमान थे, वो इकट्ठे रहते थे। 18 नंबर है, विच प्रिंसिपल allows a jurist to issue a legal opinion on रीजनिंग एंड पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के लिए और रीजनिंग पर अगर कोई राय दी जाए तो वो प्रिंसिपल कौन सा है? तो वो प्रिंसिपल है इस्तिस्लाह। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आता था। 19 नंबर है, विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद कंपाइलेशन ऑफ hadith ड्यूरिंग उमैयद पीरियड। तो उमैयद पीरियड में कलेक्शन अंडर कैलिफ उमर 2। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आता था। 20 नंबर है, विच क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर इज नोन फॉर द वर्क अल मुवत्ता। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये इमाम मालिक ने लिखी है। इसके बाद 21 नंबर है, विच ट्रीटी इस्टेब्लिश द यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपीय यूनियन बना था वो कौन सी ट्रीटी, कौन से मुआहिदे के थ्रू बना था? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता था ऑप्शन बी।
22 नंबर है विच G7 कंट्री अनाउंस रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन इन सितंबर 2025। किस G7 कंट्री ने, यानी G7 जो ग्रुप है उसमें से कौन सी कंट्री ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया था या ये अनाउंसमेंट की थी सितंबर 2025 में? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है फ्रांस। 23 नंबर है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ WTO, वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। 24 नंबर है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूरोपियन लीडर समिट 2025। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है फिनलैंड, ऑप्शन डी करेक्ट आता है। 25 नंबर है व्हाट इज द नेम ऑफ एन एग्रीमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एडॉप्टेड इन 2015। तो उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? उसको पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की रिडक्शन के लिए हुआ था 2015 में। 26 नंबर है विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? रेड प्लेनेट मार्स को कहा जाता है। 27 नंबर है विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें आता है नाइल, ऑप्शन ए करेक्ट आता है। 28 नंबर है द डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा स्टेम्ड फ्रॉम विच इवेंट। कौन सा इवेंट हुआ था जब इंडिया और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थी वो ख़राब हुई थी? तो वो था निजार असैसिनेशंस। ये एक बंदा था जिसकी असैसिनेशन हुई थी, तो इंडिया और कनाडा के दरमियान में जो डिप्लोमेटिक टाइज थी वो ख़राब हुई थी। 29 नंबर है विच मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग गेम्स इवेंट वाज हेल्ड इन चेंगडू इन अगस्त 2025। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है एशियन, डी नंबर। 30 नंबर है विच AI मॉडल वाज रिलीज्ड रिसेंटली। तो रिसेंटली जो हुआ था वो 4.5 ChatGPT का 4.5 वर्जन रिलीज हुआ था। 31 नंबर है हु इज़ द करंट PM ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है उसका PM कौन है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आता था नन ऑफ दीज। 32 नंबर है व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो हम सबको पता है मारखोर। 33 नंबर है विच पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी वाज रैंक्ड अमंग द टॉप 100 इन एशिया इन 2025। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता था लम्स, ऑप्शन सी करेक्ट आता है। 34 नंबर है हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ GB। गिलगित बल्दिस्तान के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो थे गुलबर खान, ऑप्शन बी। 35 नंबर है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय विच PM ऑफ पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने प्रेजेंट किया था? तो वो मोहम्मद अली बोगरा ने रिप्रेजेंट किया था, ऑप्शन बी करेक्ट आता है। 36 नंबर है विच पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ कंट्रीज 1973 इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड नेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर आता है अब्दुल हफीज पीरजादा, ऑप्शन सी। 37 नंबर है द फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन पाकिस्तान्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन विच ईयर। कौन से साल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था? तो वो पास हुआ था 1949 में, ऑप्शन बी करेक्ट आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है द कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज फर्स्ट फॉर्मली ब्रॉट टू द UN इन विच ईयर। तो ये 1948 में मसला कश्मीर जो है तो वो यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंट किया गया। 39 नंबर है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आफ्टर जनरल ज़ियास मार्शल्ला। तो जनरल ज़िया के मार्शल्ला के बाद 13 अमेंडमेंट ने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आता है। 40 नंबर है विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड करता है वो आर्टिकल 8 to 28 है, 8 to 28, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आता था। नेक्स्ट है हमारे पास 41 नंबर विच पार्टी वून लास्ट इलेक्शन इन UK। तो UK में लेबर पार्टी इलेक्शंस को जीती थी, ऑप्शन बी करेक्ट आता है। 42 नंबर है विच इस्लामिक मंथ वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन। तो मंथ ऑफ माइग्रेशन जो है तो वो मुहर्रम को कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आता है। 43 नंबर है विच वन पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर स्टेट। तो न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान बना था 1998 में, ऑप्शन डी करेक्ट आता है। 44 नंबर है फाटा मर्ज्ड विद KPK अंडर विच अमेंडमेंट। तो फाटा को KPK का जो है तो वो हिस्सा बनाया गया, उसमें मर्ज किया गया 22nd अमेंडमेंट के थ्रू, 22nd अमेंडमेंट के थ्रू। 45 नंबर है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है मालूमात तक रसाई, वो कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट की गई है? तो वो 19th आर्टिकल में प्रेजेंट हुई है। 46 नंबर है कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज। यूक्रेन का कैपिटल क्या है? तो वो है कीव।
ऑप्शन बी करेक्ट आता है। 47 नंबर है फर्स्ट फीमेल माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर ऑफ पाकिस्तान इज, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है समीना बेग। सबसे पहले वो पाकिस्तानी फीमेल थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने वो माउंट एवरेस्ट को सर किया था। 48 नंबर है व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट प्लेटू इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर है द्यूसाई प्लेन्स। करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर द्यूसाई प्लेन्स। What is largest planet of और सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा जो प्लेनेट है तो वो हमारे पास जुपिटर है। ऑप्शन डी करेक्ट आता है। 50 नंबर है व्हाट गैस डू प्लांट्स टेक इन फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, इन करते हैं। 51 नंबर है व्हाट कम्स नेक्स्ट 121, 144, 169, 196, तो 51 नंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है 225 ऑप्शन ए। 52 नंबर है सीक्वेंस 4, 9, 19, 39, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है 79 बी नंबर। 53 नंबर है ड्रॉ एनालॉजी बुक रीडिंग फॉर, बुक को हम रीड करते हैं और फोर्क से हम ईटिंग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आता है। 54 नंबर है ड्रॉ एनालॉजी हैंड ग्लव फुट, तो करेक्ट ऑप्शन आता है शू। 55 नंबर है प्लीज मेंशन द ओड वन आउट, मेंशन द ओड वन आउट, तो इसमें करेक्ट आता है प्लास्टिक। 56 नंबर है इफ 3x इज इक्वल टू 12 देन x इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 4 के बराबर है। 57 नंबर क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 10 एंड 20 इज, तो एवरेज इन दोनों को प्लस करके उस 2 पर डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज आएगा 15 बी नंबर। 58 नंबर है इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 20 देन द नंबर इज, तो वो नंबर कौन सा है, वो 80 है। 80 का 25% क्या आएगा, 20 आएगा। 59 है 15 6 प्लस 2, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा 92, लेकिन इसमें मौजूद नहीं था। कुछ सवालात टेस्ट में ऐसे भी थे जो कि गलत थे, तो उनके जवाबात नहीं थे। अब पता नहीं वो ग्रेस मार्क्स देंगे या जो भी करेंगे। 60 नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, करेक्ट ऑप्शन आता है। 61 नंबर है व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो ये एक सीरीज दी गई है और इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 21 बी नंबर। 62 नंबर है व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो ये अगेन एक सीरीज दी गई है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है 256, यानी कि ऑप्शन ए। 63 नंबर है अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल साइड्स एंड स्लाइस्ड इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो पैंट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 27, ऑप्शन बी। 64 नंबर है if it takes 6 men 8 hours to dig a hole, how many hours would it take 4 men working at same rate, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता था 12, ऑप्शन बी। 65 नंबर है if a man walks 3 किलोमीटर नॉर्थ 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर साउथ, how many kilometers is he from the starting point, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 4 किलोमीटर, ऑप्शन ए। 66 नंबर है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन एटसेट्रा अंडर आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 63 ए, ऑप्शन डी करेक्ट आता है। 67 नंबर है इलेक्शन टू फिल सीट्स इन द सेनेट एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है prepositional representation, a number prepositional representation। 68 number है the chief election commissioner and members of election commission are appointed by the president in the manner provided under article dash of the constitution, मतलब जो chief election commissioner होता है और members होते हैं, president उनको किस आर्टिकल के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू सेलेक्ट करता है, तो वो है 213, आर्टिकल 213। 69 नंबर है आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, जो आर्टिकल 25 है वो किससे डील करता है, तो वो इन सब से डील करता है, करेक्ट ऑप्शन आता है ऑल ऑफ दिस। 70 नंबर है व्हाट वाज when was the constitution of Pakistan 1973 enforced, तो वो हुआ था 14th of August 1973 को। 71 नंबर है हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो नेशनल इंपॉर्टेंस पर पीएम एंड कैबिनेट जो है तो वो उनको एडवाइस करता है। 72 नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ डैश आर्टिकल्स, टोटल उसमें 270 आर्टिकल्स हैं। 73 नंबर है डैश आर्टिकल क्लेम दैट द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी द हेड ऑफ द सेनेट, तो हेड ऑफ द सेनेट होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द सेनेट होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 74 नंबर है आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो आर्टिकल 10A है वो राइट टू फेयर ट्रायल है, राइट टू फेयर ट्रायल, ऑप्शन ए करेक्ट आता है।
75 नंबर क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द कमीशन इन डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शंस। तो वो आर्टिकल 220 में ये बात मौजूद है। 76 नंबर है एनी राइट विच हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज कॉल्ड, तो उसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। वो वाले राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। जो टेस्ट में था वो था द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट है वो नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट पर मुश्तमिल है। नेशनल असेंबली, सेनेट एंड द प्रेसिडेंट। 78 नंबर है द सेनेट कंसिस्ट ऑफ डेश मेंबर। सेनेट में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो सेनेट में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है 104, जो फाटा मर्ज हुई थी उसके बाद 104। वैसे 96 मेंबर्स होते थे। 79 नंबर है इलेक्शन टू असेंबली शेल बी हेल्ड विद इन डेज ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता था 90 डेज। 80 नंबर है इलेक्शन टू फिल अ वैकेंट सीट इन सेनेट शेल बी हेल्ड विद इन डेज। तो वैकेंट सीट को फिल करने के लिए 30 डेज, विद इन 30 डेज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शंस कराने होते हैं। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड अंडर विच सेक्शन ऑफ इलेक्शंस एक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है 9, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आता है। 82 नंबर है द इलेक्शन कमीशन इज empowered under which section to order recounting of votes in one or more polling stations of a constituency। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है 95, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आता है। 83 नंबर है स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ टू असेंबलीज इज कंडक्टेड बाय। जो स्क्रूटिनी है वो कौन कंडक्ट करता है? तो वो कंडक्ट होती है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, ऑप्शन बी करेक्ट आता है। 84 नंबर है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स कैन बी टेकन बाय द कमीशन अंडर विच सेक्शंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है 55, आर्टिकल 55 के थ्रू ये काम हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आता है। 85 नंबर है द कमीशन हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट अंडर विच सेक्शन। पनिश जो कंटेम्प्ट है उस पर पनिश करने के लिए कमीशन के पास जो पावर है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो वो है आर्टिकल 10, ऑप्शन ए करेक्ट आता है। 86 नंबर है अंडर सेक्शन 206 व्हाट इज मिनिमम एज ऑफ टिकट्स मस्ट बी अवॉर्डेड टू वुमेन इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो है 10%, ऑप्शन ए करेक्ट आता है। कम से कम 10% जो वोट्स हैं तो वो माइनॉरिटीज़ और वुमेन के लिए मुख्तस होनी चाहिए। 87 नंबर है इलेक्शन विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी शेल बी हेल्ड अंडर इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बट interval between the two elections shall not exceed dash years under section 208। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है 5 years। 88 नंबर है एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर बाय द रिटर्निंग ऑफिसर शैल लाई बिफोर अ डेश। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता था ए नंबर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने ये केस रखा जाता है। 89 नंबर है द फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट आर इन सेक्शन। जो फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट है वो 230 सेक्शन में वहाँ पर लिखे गए हैं, वहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। 90 नंबर है एन अपील अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाइज बिफोर द। तो वो हाई कोर्ट के सामने रखी जाती है। 91 नंबर है टेक्नोक्रेट मीन्स अ पर्सन होल्डिंग डेश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 92 नंबर है इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर विल बी हेल्ड बाय। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। 93 नंबर है द कमीशन शैल फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डेश एक्सेप्ट। तो यहाँ पर है नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनके लिए ईसीपी रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकती, बाकी के लिए बना सकती है। 94 नंबर है इलेक्शंस एक्ट 2017 वाज अडॉप्टेड इन विच मंथ। तो इसको अडॉप्ट किया था अक्टूबर में, अक्टूबर 2017 में। 95 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू इलेक्शन एजेंट्स अंडर इलेक्शन एक्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता था बोथ ए एंड बी, both A and B। 96 number है with regard to urban election areas which of the following is not to be divided except in exceptional circumstances। तो यहाँ पर census block करेक्ट ऑप्शन था, census block। 97 नंबर है अंडर द इलेक्शन एक्ट गवर्नमेंट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गवर्नमेंट का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट। 98 नंबर है अंडर द एक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मींस। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या मतलब है? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोथ ए एंड बी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हो सकता है और जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर
प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करे उसको भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आता था। 99 नंबर है, द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ रिटर्न कैंडिडेट शैल बी सबमिटेड टू द, जो रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस है वो कौन से फॉर्म पर सबमिट किए जाते हैं, वो फॉर्म ई पर सबमिट किए जाते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन था अल्टरेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम इज मेंशन, जो अल्टरेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम है तो वो सेक्शन 58 में मेंशन हुआ है। तो ये थी हमारे पास असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर टेस्ट की डिस्कशन जो 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट किया था। इस टेस्ट को देखकर, ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसको देखकर अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके तकरीबन आएंगे और नेक्स्ट फेज़ के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट फेज़ में ऐसे का टेस्ट होगा और जो कैंडिडेट इस टेस्ट में तकरीबन 70-75 प्लस मार्क्स लेंगे तो शायद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो फेज़ 2 के लिए यानी ऐसे के पेपर्स के लिए उन कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।